बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कुंबो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर आफियत के साथ रखें। आज मैं आपको एक ऐसा शरबत बनाने का तरीका बताऊंगा, वो बहुत ही टेस्टी, रिज़ल्ट में बेशुमार फ़ायदेमंद, बनाने में बिल्कुल आसान, क्योंकि इस वक्त गर्मियों का मौसम है। उस शरबत की अफादियत भी बेशुमार है, सिर्फ दो चीज़ों पर मबनी है। उसके इस्तेमाल से जिन लोगों को इख्तिलाम का मसला है वो ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों के पाँव में जलन रहती है, जो कहते हैं कि मेरे पाँव जलते हैं, सड़ते हैं, जिन लोगों के ये समझ लें कि जो मैदे में अक्सर जलन तज़ाबियत रहती है, उन लोगों के बेशुमार फ़ायदा है। हत्ता के यरकान के मरीज़ों को भी बेशहाद उसका फ़ायदा है। जिन लोगों का अक्सर मुंह पक जाता है, आंवले पड़ जाते हैं, उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ खून की जितनी भी शिद्दत है उसको कंट्रोल करता है। दिल की घबराहट को सुकून देती है। जितनी भी दिल में घबराहट तलखी रहती है उसको भी वो शरबत पीने से उसको फ़ायदा होता है। मज़ीद वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेरे जितने भी नुस्खा जात होते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, रिजल्टेबल होते हैं। आप बेफिक्र हो के बना सकते हैं। जिन लोगों को कोई मसला, कोई परेशानी हो, वह मुझे कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरा नंबर भी मौजूद होता है, हर वीडियो में मेरा नंबर मौजूद होता है। जिनको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो अब आपको बताते हैं वो शरबत क्या है, किस तरह बताते हैं। वो बना इमली और आलू बुखारे का शरबत। अक्सर लोग रात को भिगो के सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसका आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको रोज़ भिगो के सुबह खाली पेट पीने का जो आपका टाइम ज़ाया होता है, ये से भी आपकी जान छूट जाएगी और रिजल्ट में भी इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो क्या है कि आपने आधा पाव इमली ले लेनी है, आधा पाव आलू बुखारा ले लेना है। दो चीज़ें लेनी हैं। उसमें आपने 2 किलो पानी डाल देना है। रात को 2 किलो पानी डाल के दोनों चीज़ों को उसमें भिगो देना है। सुबह उठ के उसको अच्छी तरह हाथों के साथ मसल लें और चूल्हे के ऊपर रख दें। चूल्हे के ऊपर रखने के बाद आपने नीचे आग जला लेनी है। जब 1 किलो पानी रह जाए तो फिर उसमें आपने जब 1 किलो पानी रह जाएगा तो फिर ये चीज़ें आपने निकाल लेनी है। किसी छाननी वगैरह के साथ या किसी कपड़े के साथ उसको भून लेना है। भूनने के बाद इन सब चीज़ों को आपने, जो इसमें से गिटकें वगैरह निकलेंगी, गुठली वगैरह निकलेंगी, उसको आपने फेंक देना है। जो पानी बचेगा, जितना पानी होगा उतनी आपने इसमें चीनी डाल लेनी है। चीनी डाल के आपने दोबारा चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे के ऊपर जब रखेंगे तो फिर जब आप इसके नीचे आग जलाएंगे तो इसका क्वाम जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब इसका क्वाम गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने एक चीज़ उसमें एक चुटकी टाटरी की डाल देनी है। टाटरी डालने का मकसद है कि शरबत जो उसमें जाला नहीं आता, शरबत देर पा कायम रहता है, ख़राब नहीं होता। चुटकी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ चुटकी टाटरी की डाल लें और उसमें 2 चुटकी नमक की डाल लें। इसको आपने जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद इसको बोतल में डाल के फ्रीज कर लें। 1 गिलास ठंडा पानी ले लें, 2 चम्मच इसके डाल के सुबह खाली पेट पिएं। रात को सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले पिएं। यह रमज़ान का बेइंतहा बेशुबा तोहफा है। इसके पीने से प्यास की हिद्दत कम होती है। जिन लोगों को ज़्यादा प्यास लगती है, ये पीने से उनकी प्यास भी कम होती है। ये मैदे की हीट को ख़त्म करता है, खून की हिद्दत को कम करता है, गुर्दों की सफाई करता है, जिगर की सफाई करता है। ये इसका बेबहा फ़ायदा है। ये आप घर में बना सकते हैं। मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपको ऐसे ऐसे शरबत बताऊँगा जो बाज़ार से आपको मिलते हैं, उससे भी फ़ायदेमंद, कारआमद, रिजल्टेबल, सस्ते शरबत आप घर में बना सकते हैं। घर में बना के आप इस्तेमाल करें, घर वालों को इस्तेमाल कराएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।